हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष राज और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओवर नॉलेज पर। योर स्टडी और प्रियोरिटी हम बनाए जो आपका दिल चाहे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्रॉप्स एंड इन्वायरमेंट मतलब कि फसल और पर्यावरण के बारे में जानेंगे। अभी तक इस टॉपिक पे हमने पिछले 3 वीडियो लेक्चर को बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन आएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने लिंक दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि फसल क्या होता है। किसी बड़े क्षेत्र पर और एक ही पैमाने पर उगाए जाने वाले पौधों को हम फसल बोलते हैं। फसल ने हमने बताया था कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। इसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन किया है पिछले वीडियो लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे निराई क्या होता है, निराई के बाद वाला प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एक बार हम फिर से बता देते हैं। सबसे पहले मतलब कि एक अच्छे फसल को उपजाने के लिए कौन कौन से नियम का पालन करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है, तो उसके बारे में। तो पहला था मिट्टी को तैयार करना जुताई से। जुताई किसे बोलते हैं? तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई बोलते हैं। दूसरा था बोना, मतलब कि बीज को बोना। आप जिस पौधे को उगाना चाहेंगे, जिस फसल की खेती करना चाहेंगे, तो आप उस चीज़ का बीज बोएंगे। और तीसरा था सिंचाई। चौथा था निराई, मतलब कि खरपतवार, जो भी अनवांटेड पार्ट्स खेत में उग जाते हैं मेन क्रॉप्स के साथ, उसे हम खरपतवार बोलते हैं। उसको हटाने के प्रोसेस को हम निराई बोलते हैं, और निराई को इंग्लिश में वीडिंग बोलते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि निराई के बाद होता क्या है। अब हम आगे के प्रोसेस को देखेंगे। हमने मिट्टी को ही तैयार कर लिया, बुआई भी कर दिया बीजों की, फिर से सिंचाई भी कर लिया और खरपतवार को भी हटा दिया। तो आगे का प्रोसेस क्या है? तो अभी हमारा फसल जो है वो तैयार होते जा रहा है, और लास्ट में हम लोग उसको करते हैं कटाई। कटाई मतलब क्या होता है? जब हम पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों द्वारा काटते हैं तो उसी को हम लोग कटाई करते हैं, कटाई बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब जो इसके आगे का प्रोसेस है वो फटकना है। जब हम अनाज के दानों को हाथों द्वारा भूसे से अलग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फटकना। जैसे आप लोग घर में सुने होंगे कि चावल फटका जाता है, तो वैसे ही अनाज को जब हम पकी हुई अनाज के दानों को भूसे से अलग करते हैं, वो भी किसके द्वारा? तो हाथों द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम लोग फटकना। अभी हमने अनाज के दानों को भूसे से अलग किया, वो भी किसके द्वारा? तो हाथों द्वारा। अब हम मशीन के द्वारा जब अनाज के दानों को भूसे से अलग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग थ्रेसिंग बोलेंगे। जब हम अनाज के दानों को भूसे से अलग करते हैं, वो भी मशीन के द्वारा, तो उस प्रक्रिया को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। और थ्रेसर जो होता है, थ्रेसर मशीन जो होता है, कंबाइन थ्रेसर होता है, ऐसे बहुत सारे मशीन है। हार्वेस्टर होता है, हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग होता है, मतलब कि कटाई होता है, वो मशीन द्वारा हो गया। आप हाथ द्वारा भी कटाई करते हैं तो उसको हम लोग कटाई बोलते हैं। जब हम फसल को काटते हैं तो उसे कटाई बोलते हैं। और जब हम फसल के अनाज के दानों को भूसे से अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को फटकना बोलते हैं। वो भी किसके द्वारा? फटकना मतलब कि हाथ से जब हम फसल के दानों को भूसे से अलग करते हैं। लेकिन जब थ्रेसिंग का बात हो तो आपको ये याद रखना है कि हम उस समय मशीन से अनाज के दाने को भूसे से अलग कर रहे हैं। और जब अब लास्ट पॉइंट जो है वो है भंडारण, मतलब कि स्टोरेज। तो हम लोग जब फसल हम लोग का तैयार हो ही गया, तो जब किसान खेती करते हैं तो वो बहुत अधिक मात्रा में खेती करते हैं, तो उनके पास बहुत सारे अनाज होते हैं, बहुत सारे फसल होते हैं, तो वो उन्हें रखेंगे कहाँ? तो उसी रखने को मतलब कहीं भी ऐसे जगह रखेंगे जहाँ पे ना कीटाणु हो, ना चूहा हो, या कोई भी प्रकार का जीव या जंतु वहाँ पे नहीं होना चाहिए। वैसे गृह को हम भंडारण गृह बोलते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग भंडारण बोलते है। भंडारण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड स्टोरेज, एक हॉट स्टोरेज। तो अभी आपने देखा कि एक अच्छी फसल को उपजाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो पहला जो बात था कि मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, दूसरा बीज को बोना पड़ता है, तीसरा सिंचाई करना पड़ता है, चौथा खरपतवार को हटाना पड़ता है जिसे हम निराई बोलते हैं, पांचवा तो अब कटाई हो गया, छठा फटकना हो गया, मतलब कि भूसों को अलग करना, थ्रेसिंग मशीन द्वारा भूसों को अलग करना, और लास्ट जो था वो स्टोरेज था, मतलब कि भंडारण था। जब हम सूक्ष्म जीव या किसी भी प्रकार के जीव से अपने अनाज को बचा के किसी गृह में रखते हैं, और सबसे पहले तो धूप में सुखाकर अपने गृह में रखते हैं, तो उसे हम लोग भंडारण बोलते हैं। और इसके आगे के प्रोसेस के बारे में हम अगली वीडियो लेक्चर में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स के ज़रिए कि हमने क्या गलती किया और हमें इसे इम्प्रूव करने के लिए और क्या-क्या करना पड़ेगा, कि हम क्या और अलग कर सकते हैं और हमें इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ओवर इंडियन नॉलेज को। इधर